हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू यूट्यूब चैनल JPR क्लासेस 2.0। और हम लोग आज एक नए और जानदार, शानदार और मस्त और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक स्टूडेंट को ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि अगर वह टेंस कवर कर लेता है तो टेंस के बाद उसे कवर करना चाहिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जिसको हम लोग वॉइस के नाम से जानते हैं। तो ये वॉइस जो है ये लोगों को लगता है कि दिस इज़ वेरी टफ एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट आई विल टीच यू इन अ सच वे दैट यू विल गेट एवरी पॉइंट ऑफ माई टीचिंग। एंड आई होप दैट आफ्टर रीडिंग विथ मी, आफ्टर स्टडी विथ मी, you will also say that active passive is very easy topic, and if a teacher who is like me teach you, definitely you will get all the information related to the voice, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वाच्य। तो इस टॉपिक को मैं बेटा आज शुरू करने जा रहा हूँ। बच्चों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहें हमारे चैनल के साथ अपडेटेड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है बेटा बच्चों, ये है इंपॉर्टेंट थिंग है हमारा वॉइस। वॉइस को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए, जैसे कि वॉइस क्या होता है, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, और जो है उस वॉइस को हम किन रूल के अंतर्गत आकर के किन किन चीज़ों को इंटरचेंज करके हम चीज़ों को बनाते हैं, और तब जा करके वह एक्टिव से पैसिव वॉइस में होता है। तो विच टाइप ऑफ चेंजेस take place in the sentences. So I will teach you in a such way that you will get every information related to the voice. So let's start the video. And मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू चल रही होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों वॉइस। तो वॉइस होता है, वॉइस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चीज़ों को हम दो तरीके से कहते हैं, या दो तरीके से किसी को बताते हैं, या दो तरीके से हम अपनी बातों को कहते हैं। जैसे मैं कार ठीक करवा रहा हूँ, मैं कार को ठीक करवा रहा हूँ, मतलब भाई मिस्त्री, कोई मिस्त्री है, कोई मैकेनिक है जिसके द्वारा मेरी कार को ठीक किया जा रहा है। दूसरा, मैं लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ, एक है एक्टिव वॉइस। पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, बातें वही कही जा रही हैं, पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, यह है पैसिव वॉइस। अब इसमें बेटा अंतर क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ? तो दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर यही होता है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट एक्टिव होता है, और पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। इतनी बातें क्लियर हैं? तो अब हम लोग आते हैं, जैसे कोई कहेगा कि वह पत्र लिख रही है, एक्टिव वॉइस, पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है, तो बात एक ही हुई, लेकिन बस क्या है कि इन ग्रामेटिकल रूल दिस इज अ चेंज एंड दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? पैसिव वॉइस कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। पहला बेटा क्या है हमारा, इसको ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला हमारा है एक्टिव वॉइस, कौन सा है बच्चों? एक्टिव वॉइस। और दूसरा है हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्टिव में सब्जेक्ट एक्टिव रहेगा, कर्ता जो होगा वो एक्टिव रहेगा। पैसिव मतलब बेजान होता है, बिना जान का, या जैसे ही इज़ अ एक्टिव पर्सन, ही इज़ अ एक्टिव पर्सनैलिटी, ही इज़ अ एक्टिव एक्टिविस्ट, मतलब कि वह क्रियाशील है। और पैसिव मतलब जो क्रियाशील ना हो उसी को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। तो इसका हिंदी क्या होता है बच्चों? कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। कर्मवाच्य इसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कर्तृवाच्य कहते हैं, इसको कर्मवाच्य कहते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लिख लेना है, ऐसे आराम से लिख के चलना है, आपको बहुत आसानी से चीज़ों को समझ में चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है किसमें? एक्टिव वॉइस में। एकदम इजी तरीका है बेटा। पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, मतलब कर्म को जो है क्या करते हैं हम लोग, प्रधानता मुख्य मानते हैं। इतनी बात क्लियर है? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, हम कर्म को महत्व देते हैं, और कृत्यवाच्य में हम कर्ता की प्रधानता होती है, उसमें मेन कर्ता होता है। इतनी डाउट क्लियर है? तो आपने समझा, एक्टिव वॉइस मतलब होता है कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस मतलब होता है कर्मवाच्य, जिसमें क्या कर दिया जाता है, एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म को हम मुख्य मानते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। चीज़ों को हम आपको आसानी से समझा रहे हैं, अभी आप देखिए धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो क्या होता है, एक्टिव वॉइस में
एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। दूसरा आप लिखते चलें ऐसे आराम से, पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। किसकी बेटा? कर्म की प्रधानता होती है। अब मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, आसानी से आप एग्जांपल से समझ जाएंगे। एक एग्जांपल मैं किसका दूंगा बच्चों? एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको एक्टिव वॉइस का। जैसे ही राइट्स अ लेटर, अब ये हमारा है एक्टिव वॉइस। अब मैं यहाँ लिखता हूँ पैसिव वॉइस में बच्चों इसी को, अ लेटर इज written by him। अब आप इस चीज़ को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज होंगे कि ये रूल कहाँ से आ गए, इनको आपने कैसे यूज़ किया। तो इन सारे रूल्स को समझने के लिए मैं अभी आपको धीरे धीरे बताऊंगा, एक एक स्टेप आपके चलेंगे मेरे साथ, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इतनी बातें क्लियर हुई। ही राइट्स अ लेटर, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा किसमें? हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होगी वो होगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, और वर्ब के हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। डाउट क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे हम कि क्या हम सभी टेंसेस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखना है कि क्या हम सभी टेंसेस के पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं? तो नहीं, सारे टेंसेस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया जाता है। सबसे पहले इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स को पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। एकदम इजी और आसान तरीका है। तो क्या करेंगे हम? सिर्फ, एक वर्ड में लिख दिया है, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया जो अपने साथ कर्म रखते हैं, ऐसे वर्ब्स का ही जो है हम क्या कर पाएंगे बच्चों? हम पैसिव वॉइस बना पाएंगे, उसको बदला जा सकता है किसमें? पैसिव वॉइस में। इतनी बातें क्लियर हुई? चलिए अब इतनी के बाद हम लोग देखते हैं, इतनी सारी क्लियर है। अभी मैं एक एक स्टेप आपको समझाता जाऊंगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो चलिए इतना हम देखते हैं, इतना हमने समझ लिया। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से टेंसेज हैं जिनके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जिनका बनता है, कि कौन कौन से ऐसे टेंसेज हैं जिनका एक्टिव से पैसिव बनता है। बात क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, और चीज़ों को समझ करके अभी देखिए मैं लिखता चलता हूं, आप लिखते चलिए यहाँ, देयर आर 12 tenses, there are 12 tenses, but only 8 tenses are changed into passive voice, मतलब हमारे 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। 3 टेंस होते हैं बेटा, कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और उन तीनों के 4-4 पार्ट होते हैं, 4-4 भाग होते हैं, और उनको हम अगर इंक्लूड कर लें सबके तो सब बन जाते हैं 12। तो 12 में से बस हमारे कितने टेंसेस के बनते हैं पैसिव? और वो होते हैं हमारे 8। तो 8 कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे, और एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे, और बहुत आसानी से आप समझ में आपको आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। पहला है हमारा, पहला है बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका बनता है, अभी हम आपको एकदम सटीक तरीके से एकदम डायग्राम बना देते हैं। फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर किसका बनता है? फ्यूचर इंडेफिनिट
टेंस वेरी इजी है बच्चों, बस आप ध्यान दीजिए। अभी देखिए मैं आपको कैसे सारी चीज़ें समझा देता हूँ। टेंस, ये डाउट इतना क्लियर हुआ। अब देखेंगे किसका बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब हम इसको क्या कर लेंगे, इसको एक ब्रैकेट बनाएंगे। अभी देखिए हम आपको कितने अच्छे से चार्ट बना के समझाते हैं। एक चार्ट बनाएंगे, इसको पूरा कवर कर लेंगे और देखिए अभी देखते रहिए बस आप कैसे हम आपको समझाते हैं और कितने ईजी वे में आपको लगेगा कि क्या टेंस क्या पार्ट्स जो है किसी ने पढ़ाया है आपको। ये मेरी 100% गारंटी है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो 100% आप अच्छा करेंगे और बहुत मस्त तरीके से समझेंगे। तो इसको हम लोग करते हैं अब क्लोज। क्या कर दिया बच्चों हमने, इसको कर दिया क्लोज और यहाँ से हमने इसको कर दिया क्लोज और यहाँ से हम कर देंगे इसको क्लोज। डाउट क्लियर है। अब देखेंगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा देखेंगे बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। डायग्राम के माध्यम से आप समझिए एकदम मस्त तरीके से, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या कभी नहीं होगी अगर आपने इस तरीके से टेंस को पढ़ा तो। ये मेरी गारंटी है क्योंकि मैंने इस तरीके से पढ़ा हुआ है। उसके बाद फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट मैं 2 डायग्राम आपको बनवाऊंगा और उस 2 डायग्राम को अगर आपने समझ लिया तो फिर देखिए आप एकदम मस्त तरीके से चीज़ों को समझेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहले तो आपको ये समझ लेना है कि किस किस का एक्टिव वॉइस बनता है, किस किस का एक्टिव वॉइस नहीं बनता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं तो आप बनाने के चक्कर में उसको कर देंगे गलत, और जब गलत कर देंगे तो फिर आपका पढ़ना सब हो जाएगा बेकार। मेरी बातों को शायद आप लोग समझ रहे हैं। उसके बाद फिर हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट। क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारी वीडियोज़ को आपने देखा होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाना बड़ा मुश्किल टफ काम होता है। और फिर आएंगे हम बेटा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम इसको कर देंगे क्या बेटा, इसको भी हम लोग कर देंगे लॉक। इसको क्या कर देंगे हम लोग, इसको हम लोग कर देंगे लॉक। और धीरे धीरे आप देखिए चीज़ों को मैं कैसे आपको समझाता हूँ, और इतना आसान तरीका, इतना इजी वे कि आप कहेंगे वाह भाई वाह क्या बात है। आप भी कहेंगे कि क्या किसी ने पढ़ाया है। इतना बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता दूंगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, मुझे उम्मीद है आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। अभी देखिए आप चार्ट देखते रहिए बस, टेंस। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बातें क्लियर होगी बच्चों। अब आइए देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़। अब आएगा खेल का तो मज़ा, अब शुरू होगा ना। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अब मिलने वाली है। क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अब मिलेगा, और उसको जब आप मिलेगा तो आप कहेंगे कि वाकई में कुछ चीज़ है जिसको किसी ने पढ़ाया है, और समझ में ना आए तो मुझे फिर बताइएगा आप लोग। इसको कर देते हैं हम लोग यहाँ से इरेज, इसको भी कर दिए हम लोग इरेज। ये है हमारे 12 टेंस। बच्चों डाउट क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको 100% समझ में आ रही होगी। तो ये है, अगर हम नंबरिंग भी कर दें तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ प्रेजेंट टेंस लिख देते हैं, यहाँ पास्ट टेंस है, यहाँ फ्यूचर टेंस। तो ये चीज़ें क्लियर हैं, और इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको मिटा देना चाहता हूँ। जो है आप बाकी सारी चीज़ें समझ ही रहे हैं कि कैसे कैसे हमको पढ़ना है और क्या है इसका रूल, व्हाट इज द रूल बिहाइंड इट, एंड आई विल टीच यू इन सच वे दैट यू विल आल्सो रिमेंबर कि किसी ने कोई पढ़ाया था, किसी ने कुछ पढ़ाया था, ऐसा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। होल लाइफ यू विल रिमेंबर मी। और जब भी आपको कोई दिक्कत होगी तो आप तुरंत मेरा वीडियो प्लेलिस्ट से जाके देखेंगे। पहला क्या है हमारा, प्रेजेंट टेंस। पहला क्या बेटा लिख देते हैं हम लोग, चलिए इसको लिख देते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या करेंगे हम लोग, लिख देते हैं ये है हमारा प्रेजेंट टेंस, और ये है हमारा पास्ट टेंस, और ये है हमारे फ्यूचर भैया, ये है हमारे फ्यूचर
भैया। तो 3 टेंस है हमारे, तीनों के 4 पार्ट हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें से किसका पैसिव वॉइस बनता है, किसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हम लाल मार्कर का पेन यूज़ करेंगे कि क्या होगा बच्चों, इसका पैसिव वॉइस बनता है। किसका पैसिव वॉइस बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता है, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। मतलब आप 2 कट लगा दें, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनता है, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस 100% बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बच्चों 2 क्रॉस मतलब नो नहीं बनता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का 2 क्रॉस नहीं बनता है, मतलब नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है बच्चों, क्या बनता है? नहीं बनता है। तो अब आप देखेंगे इस चार्ट के माध्यम से आप समझेंगे कि कौन कौन से वो ऐसे टेंसेज हैं जो बन रहे हैं और जो नहीं बन रहे हैं। इस चार्ट को आप दिमाग में अपने फीड कर लीजिए, आंख बंद करिए और उसके बाद आप एक्टिव से पैसिव बनाना शुरू करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं किसका किसका नहीं बनता। तो 1 का बनता है, 2 का बनता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है। बाकी 3 जो है 4 हमारे हैं, 8, 4, 12, तो 4 का नहीं बनता। तीनों हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता, इसको दिमाग में फीड कर लें। तीनों हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता और प्रेजेंट और फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी हमारा पैसिव नहीं बनता। दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू before start to learn the passive voice, means voice, before start to read the voice, you should know that how many sentences can be changed into passive voice, how many tenses can be changed into passive voice. So there are 12 tenses in English grammar, and to which 8 tenses are changed from active voice to passive voice, but 4 tenses cannot be changed from active voice to passive voice, and that is present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous and future continuous tense. So remember it and keep it in your mind. तो इसको हम लोग सर्कल में कर देते हैं ताकि आपको और आसानी से याद हो जाए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता है। बात क्लियर है? तो कितने हैं? 1, 2, 3 और 4 चीज़ें हैं जो 4 का हमारा क्या बनता है? एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, नहीं बनता है। डाउट क्लियर है? अब मैं उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझ गए होंगे, और अगर इसको समझ गए हैं तो थोड़ा सा मैं और आगे चल करके थोड़ा सा और जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो परिवर्तित किए जाते हैं उनको भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें हमारे चैनल के साथ अपडेटेड। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।